तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सच बताना, आपने वायरस बना दिया, नया बनाना, और कोरोना वायरस, इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक तो नहीं है। बचाव ही इसका एक इलाज है, सुरक्षा ही इसमें सबसे बड़ी औषधि है। असावधानी घटी और दुर्घटना घटी। सच बताना, सारी जिंदगी ऐसा है कि नहीं, ये विषय भोग और ये अज्ञान और अहंकार, ये वायरस है कि नहीं। किसी भी एक संस्था में कोई एक अधिकारी इससे पीड़ित हो जाए, इस वायरस से, कोरोना से, इन्फेक्शन होगा। मंत्री जी अहंकार से ग्रसित हो गए तो उप मंत्री भी गया, प्रधान भी गया, पूरी कमेटी गई। और ऐसे गए, आसपास भी नहीं पहुंचे, कोर्ट में पहुंच गए, कचहरी में पहुंच गए, वहां मुकदमे लड़ने। जो संगठन के लिए खड़े हुए थे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर गए। बताओ, कोरोना वायरस भयंकर है कि ये भयंकर है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि रूहानियत का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ, वेद का अर्थ क्या है। सूर्य को पूजना नहीं है, चंद्रमा को पूजना नहीं है, परमात्मा को। स्वामी दयानंद ने प्रश्न किया है आर्य उद्देश्य रत्नमाला में, क्या परमात्मा खुशामद पसंद है। जैसे नवाब, राजा, महाराजाएं भांडों से अपनी गीत गवाया करते थे, चारण और भाटों से अपनी स्तुति कराते थे और बड़े खुश होते थे। राजस्थान में राजाओं को, ठाकुर साहब को क्या बोलते थे मालूम है? बड़ो हुक्म, हुक्म भी नहीं, बड़ो हुक्म। बड़ो हुक्म का मतलब समझ गए? द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, अंतिम विधान। उसके आगे कोई विधान है ही नहीं। विष्णु भगवान, राजा जो है वो विष्णु का अवतार है, डिवाइन राइट ऑफ किंग। इस पर तो युद्ध हुआ कि नहीं? आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं? डिवाइन राइट ऑफ किंग। राजा तो विष्णु का अवतार है, उससे तर्क नहीं करना है। कितना भयंकर अज्ञान हुआ, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था कि हमने परमात्मा को मानने का अर्थ ऐसा ही समझ लिया था, जैसे मैं आपको मानता हूँ, आप मुझे मानते हो। तुम मुझे पटाओ, मैं तुम्हें पटा दूंगा। तुम मेरा काम आओ तो मैं तुम्हारे काम आऊँगा। जैसे तुम हो वैसा ही परमात्मा भी। हमने बिल्कुल अपना जैसा खुदा बना के खड़ा कर दिया। कोई मुसलमान कल्पना कर सकता है बिना दाढ़ी का खुदा या चोटी बांधे हुए खुदा? जब भी परमात्मा की कल्पना करेगा तो मियाँ के रूप में करेगा। और हिंदू ने परमात्मा की कल्पना करी तो किस रूप में करी? तुरक के रूप में क्यों नहीं कर ली कि भाई खुदाबंद परमात्मा भी जो है मुसलमान है। धोती पहना दी, जनेऊ पहना दिया, वो पहना दिया, अपने नाम रख दिया, अपना जैसा बना दिया, पावन कर दिया। और बड़ा सुंदर तर्क दिया है। हमारा जैसा ही बनाया परमात्मा, पर एक फर्क कर दिया। हमारे 2 हाथ थे, हमने उसके 4 लगा दिए। हमारी 2 टांग थी तो उसकी हमने 1000 टांग बना दी। बोलते नहीं हो आप, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों आंखें, हजारों हाथ हैं। है तुम जैसा ही। वाह भाई वाह।
तो परमात्मा को होने का अर्थ क्या है? लीजिए मैं स्वामी दयानंद का एक वाक्य बोल दूं बस और समाप्त कर दूं। उपासना करने का क्या अर्थ है? भाटों की तरह गीत गाना, कव्वाली गाना, चारण और भाटों की तरह से स्तुति करना। स्वामी दयानंद से पूछा उपासना का अर्थ क्या है? का परमात्मा के दिव्य गुण कर्म स्वभाव को धारण करना। परमात्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल हमारा स्वभाव हो, प्रतिकूल तो ना हो, अनुकूल ना हो पर प्रतिकूल तो ना हो। अनुकरण तो हम करें राम का। हमने चित्र का तो पूजन शुरू कर दिया और चरित्र को त्याग दिया। सारा खेल यही हुआ। इसलिए आने वाले टेक्निकल एज में ये जितने भी मसनूई खुदा हैं, परमात्मा जो बने हैं, चाहे ये किसी भी संस्कृति की आड़ को लेके खड़े हो जाएं, किसी भी किताब का बहाना लेके खड़े हो जाएं, ये तो मरेंगे अपने आप। इनको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग छोड़ देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब भले काम में साहब लोग इकट्ठे कहाँ होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, लोग इकट्ठे ही भले काम में होते हैं, गंदे काम में होते ही नहीं। आप किसी की सहायता के लिए कोई शुभ कार्य करना प्रारंभ करें, 10 आदमी खड़े हो जाएंगे और आप कहें कि मेरे को 2-4 को मारना है, लाओ अपने इकट्ठे हो जाएं, तो नहीं होंगे। आप दुकान पर बोर्ड लगा दीजिए कि हम मिलावट का घी बेचते हैं, कोई नहीं पहुंचाएगा। और नीले में डालडा बेचते रहो पर लिखो कि प्योर भैंस का, घर का, माँ का, तो दुनिया पहुंच जाएगी। तो सत्य का मार्ग वेद का मार्ग है, सत्य का मार्ग आत्मा का मार्ग है, सत्य का मार्ग चरित्र का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, कर्म का मार्ग है। आपके धर्म में, कर्म में, चरित्र में, विचार में अगर रूहानियत की खुशबू नहीं है और आपके माथे पे चाहे इतना चौड़ा चंदन हो, चाहे आपकी दाढ़ी 2 गुण लंबी हो, चाहे पजामा कैसा भी हो, भाई साहब ना आप कोई खुदाबंद हो ना कोई परमात्मा हो। मुझे तो रामचंद्र दहलवी की एक बात याद आई, वो क्या क्या समाप्त कर दूं कि इन पौराणिकों में मुसलमानों में फ़र्क क्या है। बोले कोई फर्क नहीं है। पहले थोड़ा बहुत था कि भाई मीट खाते हैं, वो नहीं खाते। आज मियाँ से ज़्यादा मीट तो हिंदू खा जाता है। तो ये तो कोई अंतर है नहीं, बस एक अंतर है, मुसलमानों का खुदाबंद करीम है और हिंदुओं का तालाबंद खुदा है। वो कहते हैं खुदाबंद ताला और हिंदू क्या करते हैं, ताले में बंद खुदा। ये तालाबंद खुदा है और वो खुदाबंद ताला में कोई फर्क नहीं है। एक के ताला आगे लगा हुआ और एक के ताला पीछे लगा हुआ है, दोनों ही ताले में बंद है, दोनों मूर्ख हैं। आर्य समाज इन तालाबंद और खुदाबंद तालाओं को खोड़ के कहता है कि कोई ना आगे बंद है ना पीछे बंद है, परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है और तुम भी पूर्ण स्वतंत्र हो। जो आज़ाद है, शक्तिशाली है, बस वो ही आध्यात्म है। ओम शांति।